हेलो बच्चों, सो वी आर स्टार्टिंग विद योर लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक्स फ्रॉम योर बुक 11th एनसीईआरटी। मैं आपको बुक इसलिए दिखाती हूँ कि आपको इस बुक को हाथ में रखकर ही पढ़ना है, ठीक है ना। बिकॉज मैं इसका पेजेस वाइज आपको काम कराती हूँ और प्लस ये जो आपका है ना, दिस इज योर जनवरी 2019 एडिशन, ठीक है। ये काफ़ी सालों से रिपीटेड है। इन केस सपोज करो आप किसी आगे के हैं स्टूडेंट, मान लो आप कुछ सालों के बाद इसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो टॉपिक्स ऑलमोस्ट सेम ही हुआ करते हैं, ठीक है ना। तो यू कैन चेक इट आउट। ओके, नाउ वी स्टार्ट विद द पेज नंबर 102। हमने यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 3-4 कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 और 2 आप देख चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अगर मैं इसको एक सिंपल से मेथड से आपको बताऊंगा ना, आपको बहुत आसान लगेगा कि क्या होता है मॉडुलस और क्या है कंजुगेट। इसमें जो छोटी छोटी सी बातें हैं देखो, मॉडुलस क्या होता है। सपोज करो एक पॉइंट है, अभी हम इसको आगे बहुत डिटेल में करने वाले हैं। लेट इट बी 2 + 3 आइटम। कोई पॉइंट मान लेते हैं 2 + 3 आइटम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, इसको हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए शॉर्ट शॉर्ट बता रही हूँ आपको। ग्राफिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें, सपोज कर लेते हैं कि ये आपके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है एज इट इज, ठीक है। अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भी साथ में चलेगा ऑब्वियसली, राइट। तो हमने क्या करना है, अगर हम ये मान के चलते हैं कि ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई है, तो जो आपका ये डिस्टेंस होगा दैट विल बी 2, ठीक, ऐसे बनाते हैं ना ग्राफ। और जो ये डिस्टेंस यहाँ जा रहा है दैट विल बी 3, तो आपका बन जाएगा 0.23। तो जो मॉडुलस है बेसिकली दैट इज योर डिस्टेंस OP। इसको हम लिखते हैं ऐसे मॉड Z, ठीक है। Z के आसपास 2 लाइनें लगा दो, दैट विल बी योर मॉड Z, दैट विल बी द लेंथ OP। अब लेंथ OP ये तो अच्छी खासी पाइथागोरस थ्योरम दिख रही है। और पाइथागोरस क्या कहती है कि दिस इज √2² + 3², या मैं इसको √(x²+ y² बोल दूं। यानी कि अगर हमारे पास z हो x + i तो मॉडुलस कौन होगा, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हार्डली मैटर, सपोज करो यहाँ पर माइनस प्लस की बजाय माइनस होता तो हमें ये बातें मैटर ही नहीं करती हैं। 2, -3 है। हाँ, अब डायग्राम आपकी चेंज हो जाएगी, दैट विल बी समवेयर हियर, दैट विल बी इट्स कमिंग हियर 2, -3 और आपका पॉइंट ये बन जाएगा P', ठीक है ना। मान लो हमने यहाँ ले रहे हैं, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। वी आर डूइंग 2 सेपरेट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें जो मैंने एक बहुत गलती, यानी आई एम टेकिंग अनदर लेट इट बी a + i b, ताकि हम कंफ्यूज ना करें। और हमारा ये क्वेश्चन है 2 + 3 i का, 2 - 3 i का। तो मॉड z जो होगा ना, ये बहुत ध्यान से करना, ये बहुत रिपीटेड मिस्टेक है। 2² + -3 का स्क्वायर, यानी कि रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आयटा के साथ में जो भी कुछ लिखा है, इसमें जो 2-3 तरह की गलतियां मैंने नोटिस की हुई है ना, वो पता क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे ये साथ में आयटा लगा के चल पड़ते हैं। आयटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, हो गया आपका क्वेश्चन गलत, ठीक है ना। सेम थिंग यार, यहाँ पर ये माइनस नहीं लेकर चलते। देयर आर 2-3 मिस्टेक्स जो बेवजह करते हैं। अब ये तो कोई गलती ना हुई कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब जब इमेजिनरी पार्ट बोला है तो आयता तो नहीं बोला, ठीक है ना। तो इट इज ओनली 2² + 3²। सेम हियर 2² + -3², यानी कि डिस्टेंस आपका आ जाएगा सेम। क्लियर हो गया। सो दैट विल बी योर ऑर्डिनरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड यू नो हाउ टू डू इट। मुझे जो बताना था वो सिर्फ ये कि आप लिख रहे हो √ रियल पार्ट, यानी मैं इसको रियल z लिख देती हूँ, रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी z का स्क्वायर। दोनों गलतियां मैंने आपको बता दी। एक तो इमेजिनरी में इन आयटा को नहीं लिखोगे, ठीक है ना। आयटा अगर आपने सपोज गलती से लगा ही दिया तो आयटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -9। तो कोई डिस्टेंस नेगेटिव में आ सकता है या इमेजिनरी हो सकता है। डिस्टेंस तो अच्छा खासा दिख रहा है, इमेजिनरी कैसे हो गया, नहीं हो सकता ना। सो बी श्योर अबाउट इट, ठीक है। और दूसरी बात, ये मान लो 2 - 3 आइटम, मान लो यहाँ पर -2 लगा होता तो ये -2 भी हमारा साथ में चलता। ध्यान से देखो, वी आर नॉट कंसर्न कि माइनस है प्लस है, हमें तो बस रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट लेना है। यानी कि अगर यहाँ पर -2 है तो तुम माइनस लेके चलो, -3 है तो -3। वी आर नॉट कंसर्न प्लस है कि माइनस है, ठीक है। आइटा नहीं लगाना, राइट। ओके, द सेकेंड थिंग इज कंजुगेट, जो मैंने आपको बाई चांस ही यहाँ मैं हटा दूं इसको,
सो आपने एक बात तो सीख ली, वो कौन सी है? मॉडुलस ऑफ z, मॉड ऑफ z दैट इज इक्वल टू रियल पार्ट स्क्वायर। दिस इज डन, एक पार्ट हो गया। जो सेकंड है ना, वो मैंने आपको बाई चांस ही बना के दिखा दिया। जो p डैश है, कैन यू से दिस इज द मिरर इमेज ऑफ p, है ना? तो हम इसको लिखते कैसे हैं कि अगर हमारा z जो था वो था 2 + 3 आइटा, मैं इसी क्वेश्चन को लेकर चल रही हूं, तो जो z बार बार मतलब कंजुगेट, ये साइन होता है, ऊपर जो लाइन लगाई है ना मैंने, दिख रही है ऊपर लाइन ये वाली, ये होता है कंजुगेट का साइन। और कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ जो y है, y का साइन अगर वो पहले प्लस का था तो अब वो क्या बन गया? माइनस का। और अगर किसी क्वेश्चन में वो पहले से ही माइनस हो, सपोज कि 3 माइनस आइटा 4, तो ये कन्वर्ट होके कौन बन जाएगा? 3 + आइटा 4, ठीक है? अगर यहाँ माइनस लगाया है तो हमें रियल पार्ट से तो कोई लेना देना ही नहीं है। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, आइटा वाले पार्ट को माइनस आइटा बना रहे हैं, दैट्स सिंपल। ठीक है? तो कंजुगेट का मतलब क्या होता है? कंजुगेट मीन्स आप क्या करते हो? आइटा को माइनस आइटा में कन्वर्ट करना है, इसके सिवाय कोई काम नहीं करना। राइट? ठीक है। इसके बाद देखो, एक बड़ी अच्छी सी उसने एक फॉर्मूला बना के दे दिया, मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से आपके लिए। आई थिंक आपको अब थोड़ा बहुत समझ आ गया कि हम क्या करने वाले हैं, तो ध्यान से देख लो फिर से। जो मॉडुलस होता है वो होता है रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, कंजुगेट होता है आइटा चेंजेस टू माइनस आइटा। एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर हम कभी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर दें तो देखो क्या बनता है। सपोज ये, अच्छा इसको हम √(x² और y² कह सकते हैं ना, अगर हम x और y की बातें करने लग पड़े हैं तो। सपोज करो हमारा z जो है x + आइटा y चल रहा है इस सब के लिए, तो मॉडुलस बिल्कुल ठीक लिखा है हमने। ठीक है? तो अगर हम यहां लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x + आइटा y इंटू, अब z बाहर लगा, माइनस लग गया, आइटा चेंजेस टू माइनस आइटा, कितना बना? x - आइटा y, और ये बन गया आपका ये फॉर्मूला। और मैंने इस आइटा स्क्वायर को अगले स्टेप में, डोंट मिस द स्टेप, आइटा स्क्वायर का बना लिया -1, और ये बन गया यही। तो ध्यान से देखो, इजंट इट योर मॉड z का स्क्वायर? ये देखो, अगर हम अंडर रूट हटा दें, इसका अंडर रूट हटा दिया हमने तो बन गया मॉड z का स्क्वायर। ठीक है? तो ये आपकी बुक में उसने दे रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला हमने नया बना दिया, क्योंकि हमें पता है क्या, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती रहती है। अब हम बार बार ना हर जगह पर फॉर्मूले डिराइव नहीं करते फिरते हैं, तो हम कभी कभी इनको जनरलाइज कर लेते हैं और उनको डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है? सो दिस इज अबाउट योर मॉडुलस एंड कंजुगेट। ध्यान से देखो, दिस इज ऑन योर पेज 102। मैं फटाफट से आपको दिखा देती हूँ। दिख गया? मॉड z इज इक्वल टू √(a², b²। गॉट इट? आर्टिकल 5.4 मिल गया? ठीक है। ओके, देन इज z बार इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर, और फिर नीचे आ जाओ। अब देखो फिर वही अलजेब्रा, वही पुराने वाला। अगर z1 z2 मॉड को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और मॉड निकालें, और या फिर हम पहले उनको मल्टीप्लाई करके निकाल लें, तो हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है? और अगर ऊपर z1 है नीचे z2 है, तो उन दोनों का ऊपर ऊपर नीचे मॉडुलस निकाल लो, बात खत्म हो जाएगी। देन इज सेम थिंग गोज विद द कंजुगेट ऑल्सो। इसी तरह कंजुगेट जो है वो चाहे पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, चाहे सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट द सेम आंसर। इसी तरह से प्लस और माइनस में भी सेम रहेगा, प्लस माइनस मॉडुलस में सेम नहीं होता। ठीक है? कंजुगेट में सेम है। देन इज नंबर 5 ऑन द पेज 102, सबसे लास्ट लाइन देखो 102 पेज पर, z1/z2 जो है, ऊपर का कंजुगेट अलग से, नीचे का कंजुगेट अलग से, तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। देन वी टॉक अबाउट पेज नंबर 103, एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आइटा। याद करो लेक्चर नंबर 2 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/2। मल्टीप्लिकेशन और इनवर्स दोनों मिलाएंगे तो कब बनेगा? 1/2। 2 का कौन बनेगा? 1/2। सो दैट कि उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाए? 1। ठीक है? ऐसे ही किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 + 0 आइटा 1 मतलब 1 बन जाए? ऑब्वियस सी बात है, उसका 1/z कर देंगे। तो अब आप चाहो तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला लगाया है, बट मुझे प्रेफर हमेशा करूंगी मैं इसको डायरेक्ट करना। देखो, पहले उसने फॉर्मूला लगा के दिखाया आपको, और उसके बाद 2-3 लाइनें छोड़ो नीचे, देखो
Page number 103, example number 5. The above working can be reproduced in the following manner also. For me, I always prefer this one. ठीक है, 1/z लिखा और फिर उसको हमने रैशनलाइज कर लिया और फिर से आंसर तो सेम ही आएगा. ठीक है, सो दिस इज योर चॉइस. Then example number 6, express the following as a plus iota b. That is very simple. Got it? क्या करने वाले हो? रैशनलाइज. ठीक है, और उसके बाद आइटा टू द पावर -35. यू रिमेंबर -35. अगर हम माइनस को छोड़ दें, माइनस तो नीचे आ जाएगा ना. देखो आंसर, सॉल्यूशन देखो, एग्जांपल नंबर 6 का पार्ट 2, 1/आइटा 35 और आइटा 35 तो 4 से बड़ा होता है. हमने अभी तो सीखा है. वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस. 4 से मल्टीप्लाई इसको करके सेपरेट कर दो. उसने 2 से किया ना, यू डू इट विद 4. वाई विद 2? 35 तो 4 से बड़ा होता है. हम तो 1 पे जाएंगे. पहले उसने आइटा स्क्वायर लिया, उसको -1 बनाया, आगे आगे किया. हम तो आइटा 4 से चलेंगे. ठीक है, चलो. एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5. You can do all the questions. Right? Then 6, 7, 8. 1 minus iota to the power 4. अगर आपको 4 पावर खोलनी आती तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम एक काम नया करते हैं. क्या करते होते हैं? यू रिमेंबर. देखो 1 माइनस आइटा की पावर 4 चाहिए हमें. 1 माइनस आइटा, कैन आई राइट डाउन लाइक दिस? तो हम क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट का स्क्वायर खोलो. डोंट फॉरगेट आइटा स्क्वायर आएगा, उसकी वैल्यू लगा देना फटाफट से. ठीक है, क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आइटा एंड द होल स्क्वायर. डोंट यू फॉरगेट दिस आइटा स्क्वायर. ये कई बार मैंने फिर से नोटिस किया है. इस आइटा स्क्वायर को लेके चल पड़ते हैं और इतनी बड़ी कैलकुलेशन बनाते हैं, जबकि यू विल बी सरप्राइज. मैं इसको यही रब कर रही हूँ आपके लिए. आइटा स्क्वायर का बनेगा -1. दिस विल गो और हमारे पास बच जाएगा 1 लाइन क्वेश्चन एंड दिस यू नो. समझ आ रही है ना? ठीक है, तो जब मैथ्स में हाथ चलाओगे ना, ये ऑटोमेटिक नेचुरल होता है. आप क्वेश्चन शुरू करोगे, ये होता ही चला जाएगा. इट इज ए फ्लो. ऐसे नहीं है कि आपका आधा क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से सॉल्व करें. ठीक है, फिर भी मैंने कहा था एक सॉल्यूशन बुक जरूर रखा करो. डोंट यूज इट ऑल द टाइम. जब आपको इमरजेंसी हो, आपको लगे कि वाकई में नहीं आता, टीचर्स आर नॉट अवेलेबल टू यू ऑल द टाइम, ठीक है ना, तो उस टाइम उसकी हेल्प लिया करो. बट इमरजेंसी में जैसे होता है ना, डिमांड कर लेते हैं, ऐसे नहीं उठा के बैठ गए पहले ही और अपने आप ने किया. ठीक है, ओके. देन क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, होल क्यूब आपको अच्छे से आते हैं. डोंट यू फॉरगेट, हमें बस आइटा और कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, आइटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, आइटा क्यूब हमें फिर से पता है, तो हम क्यों ना लगाएं. ठीक है. देन द क्वेश्चन नंबर, फाइंड एग्जांपल फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मैं बात कर रही हूँ पेज 104 पर. पता लग रहा है ना कहाँ पे हूँ मैं? पेज नंबर 104. क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, तीनों के तीनों. फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z, 1/z एंड 1/z. दैट इज सो सिंपल. और जो नीचे नंबर आ रहे हैं उनको क्या करने वाले हो आप? रैशनलाइज करोगे, क्योंकि हमें आइटा, देखो आपका आंसर कैसा होता है? आपका आंसर होता है a प्लस आइटा b. ये आइटा हमेशा न्यूमरेटर में है, नीचे तो नहीं दिख रहा ना, है ना, इसलिए इसको कभी भी नीचे नहीं आने देना. जब कभी डिनोमिनेटर में आ रहा है तो क्या करोगे? रैशनलाइज, ऊपर ले आओ. ठीक है, ओके. देन इज क्वेश्चन नंबर 14. इस पे मुझे कुछ नहीं बताना, बिल्कुल सिंपल सा है. सिर्फ देखने में लग रहा पता नहीं क्या लिख दिया. ठीक है ना, तो ऊपर की चीजें ऊपर मल्टीप्लाई करो, नीचे की नीचे सिंप्लीफाई करो. सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर फॉर द डे. दिस इज योर अप टू पेज नंबर 104. हमने आज कहाँ से कहाँ तक डिस्कस कर लिया है? 100 पेज से शुरू होकर 104 तक. अगर आपको मेथड पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर. ठीक है, सब्सक्राइब करो, बेल लगा लो, सो दैट आपको लेक्चर रेगुलर आ रहे हैं आप. ठीक है ना, तो आई जस्ट स्टार्टेड, मैंने अभी रिसेंटली ये शुरू किया. आई थॉट कि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी. और मुझे इतना 30 साल हो गए पढ़ाते हैं. ठीक है ना, आप तो बहुत छोटे बच्चे, 30 साल तो आपकी तो एज ही बहुत छोटी होगी अभी तो. ठीक है, सो प्लीज एंजॉय मैथ्स. मैथ्स को खुशी खुशी करते हैं, दुख होकर नहीं करते. ऐसे नहीं करते हम बड़े दुखी हैं, मैथ्स पढ़ना पड़ रहा है. मैथ्स इज ए हैप्पी थिंग, इट्स ए फ्लो. ये चलता ही चला जाता है. आई कैन गिव 7 to 8 or 10 लेक्चर्स अ डे. कैन यू इमेजिन? आई कैन डू इट. ठीक है, चलो, विश यू ऑल द बेस्ट.